हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा ये वीकली एनालिसिस की वीडियो है। इसमें हमने लास्ट जो मार्क करी थी, देखो ये वाली लिक्विडिटी मार्क करी थी यहाँ से यहाँ तक की, वो लेके अभी इसने हैमर बना दिया। तो हैमर के बाद मोस्टली क्या होता है, ऊपर निकलता है मार्केट। और कितना निकलेगा, हमें ओवरऑल का 50% चाहिए इसमें। ठीक है, तो अभी ये मेरे लेवल्स लगे हुए हैं वैसे इसमें, जो भी माइनर आपको दिखेंगे। यहाँ पे से यहाँ तक का हमें प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा, 0.5 का लेवल है। ठीक है, इसको मार्क करके रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा पुल बैक ले, डब्ल्यू पैटर्न बनाए और फिर वापस आए। जब भी हमें ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे हैमर या कुछ मिलता है तो देखो क्या करता है मार्केट, जब नीचे से कहीं हैमर बनाता है ना, अब इतनी बड़ी वीक वाला तो नहीं दिखेगा, बट हाँ जब इधर जाके पुल बैक लेके कुछ हैमर टाइप बनाता है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे भी हैमर है, ये हैमर है सारे, ये हैमर बनाता है। ग्रीन हैमर आने का मतलब है कि नीचे से बायर इंटरेस्टेड है। अगर ये थोड़ा रेड में क्लोज होता ना, फिर भी एक बार को हमें लगता कि नहीं, इसमें थोड़ा-सा अभी है इंडिसीजन टाइप, बट ये इंडिसीजन नहीं है, काफ़ी अच्छी बड़ी विक है इसमें नीचे से। ठीक है? जैसे यहाँ पे एक बड़ी विक थी, तो फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। जब यहाँ से नीचे विक आई, तो नेक्स्ट वीक में मार्केट नीचे गया, बट क्लोजिंग ये उसने आके ऊपर दे दी। फिर जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो इसने और प्रेशर लगाया ऊपर जाने के लिए। फिर ये नीचे आया, ऊपर जाके क्लोज़ हुआ। जब भी नीचे से प्रेशर आके ऊपर क्लोज़ होगा, नेक्स्ट वीक में मार्केट थोड़ी बहुत देर के लिए तो ऊपर जाएगी जाएगी। तो माना ऊपर क्लोज़ होगी नहीं होगी वो अलग बात है, बट ऊपर जाएगी ज़रूर। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वनडे पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, बट ये फिर रिवर्स आया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये ना इसी लेवल को वापस हिट कर देगा। मैं यहाँ तक का वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगा रखा है। ठीक है, बट इसने क्या किया, यहाँ से इस वाले विक से रिजेक्शन लिया, नीचे आया बट पूरा नहीं आया, ये पहले ही निकल गया। 50% लिया होगा इसने, हो सकता है। अगर आप यहाँ से, बट इसने हमें क्या दिखाया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया। देखो इसने 0.5 जस्ट टच करके ऊपर वापस चला गया। ये रात को बाइंग आ गई थी एक। ठीक है, यहाँ से इतना फाइन लगाएंगे हम थोड़ा सा, इसको 4 आवर पे चलते हैं। अब हमें दिख गया ना, यहाँ पे 2 हैमर आ चुके हैं, प्लस ये एंगल्फिंग, मतलब मार्केट नीचे से बहुत प्रेशर ले रही है, इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब हम देखो यहाँ पे देखेंगे, तो इसने पहले तो एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसका 50% का पुल बैक आया, मार्केट ने फिर एक अच्छा मूव दिया। यहाँ पे इसमें देखो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब जो है ना, जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, एक बार में ऊपर नहीं चली जाएगी कि यहाँ से आप सोचो कि एक बार में यहाँ पे दिख जाएगी। हाँ, एज़ एन इन्वेस्टिंग दिख जाएगी आपको, बट हो सकता है यहाँ पे आए वो थोड़ा पुल बैक ले, फिर नीचे आए, धीरे-धीरे करके ऊपर जाए। जैसे यहाँ पे गई देखो, यहाँ पे भी पहले एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसके बाद सबको निकाला जितने वायर्स आए, काफ़ी हद तक निकाला। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से फिर नीचे आई, फिर दोबारा और नीचे आई। तो मतलब ऐसे मार्केट आता है बार-बार नीचे ना रीटेस्ट करने अपने लेवल्स को। फिर देखो उसने एक मूव दिया, फिर एक मूव दिया, धीरे-धीरे करके ऊपर जाती है। ऐसे ही अभी ये हो सकता है ये दोबारा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आए। तो बस हमें क्या करना है, हमें एक सही पुल बैक पे एंट्री लेनी है बाय साइड ही। अब देखो अगर हम 1 आवर पे देखें तो कल अच्छा मूव आ चुका है, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था ये थोड़ा सा यहाँ तक आएगा लिक्विडिटी लेने। बट इसने क्या किया, काइंड ऑफ ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक, इसी में से इसने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, और वो हमारा 0.5 का भी ऑलमोस्ट बाय लेवल था। अब फर्स्ट रिएक्शन तो वो 0.5 से दे देता है। अब सेकंड रिएक्शन के लिए हो सकता है वो दोबारा आए, इन सब बायर्स को निकाले, इन सब बायर्स को जो यहाँ से बैठे हैं सबको निकाले, और एक लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर निकले। मेरा ये वाला प्लान है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा, या मिड टर्म इन्वेस्टिंग भी चलेगी, क्योंकि अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा बाइंग में है। और अगर ये वॉर वाली सिचुएशन रहती है तो ये कंटिन्यू कर जाएगा वापस ऊपर, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके। अभी हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ये है। ये तो अब देखो ये काइंड ऑफ नीचे गिर रहा था, यही मैंने लाइव पे ट्रेड दिया था। यहाँ पे 5 और 15 मिनट ध्यान रखा था मैंने। ये देखो यहाँ पे ये ना एक रेजिस्टेंस बना रहा था, मार्केट लोअर लो में है। यहाँ पे उसने एक अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट देने का, नहीं दे पाया, हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। फिर इसने दूसरे अटेम्प्ट में 50% से ही रिजेक्ट हो गया। ये वाली जो सप्लाई आई थी, ये यहाँ पे हाफ हो गई। तो क्या होगा, ये वाली डिमांड जो है ना वो वापस आ गई यहाँ पे।
जब भी सप्लाई हाफ हो रही है तो डिमांड तो ज़्यादा आएगी ना। जब सप्लाई इतनी ज़्यादा आई थी तो इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए था, अगर ये इसी ट्रेंड लाइन से और गिरना था तो ये हमें यहाँ नीचे दिखती। बट इसने 50% से ही रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, इसका फिबोनाची लगाएंगे। ये देखो 0.5 का लेवल आया, यहाँ पे एक हैमर बना 0.5 पे, एक हैमर से वापस बाइंग आ गई। यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था लाइव स्ट्रीम पे 15 मिनट और 5 मिनट को देख के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक लेवल था, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, और अगर ये फेल होता ना तो ये नीचे चला जाता, डंप आ जाता, बट ये फेल नहीं हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आ गई थी कैंडल, तो मैंने इस वाली रेड कैंडल के बाद एक रिजेक्शन पे इस पे एंट्री दी थी कि भाई अगर ये निकलेगा ना तो ऊपर निकल जाएगा। ये जैसी क्लोज हुई यहाँ से रिवर्स हुई होनी स्टार्ट हुई कैंडल, मैंने यहाँ पे एंट्री दे दी थी, और ये सीधे अब नेक्स्ट टारगेट देखो, फर्स्ट इसने ये वाली लिक्विडिटी हिट कर दी है। अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए जाएगा, बट अब कब जाएगा? पहले तो या तो ये रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है, और इसका 50% जोन, एक ये वाली 50% मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें बाइंग दिख सकती है दोबारा, और एक हमारी पूरी बाइंग जो यहाँ से आई है 0.5 का लेवल, वो थोड़ी सी इस वाले को ही यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा ये थोड़ा सा काइंड ऑफ रेंज मिल जाती है प्रॉपर। देखो इस वाली रेंज को थोड़ा सेट कर देते हैं यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आए और यहाँ से हमें कोई बाइंग कैंडल दिख जाए और वो ऊपर निकल जाए। ठीक है, यहाँ से अगर कोई कैंडल आती है तो हम वापस इस लिक्विडिटी को टच करके, हो सकता है यहाँ पे आए, नीचे एक थोड़ा सा बाइंग दिखाए और फिर ये वापस ऊपर के लिए निकल जाए। तो हमारा जैसे ही यहाँ पे कोई बाइंग मूव बनेगा तो हम यहाँ तक के लिए जाएंगे, और अगर वो नहीं आती है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें बाइंग मूव, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, बट अभी हमें कोशिश करनी है थोड़ा सा एज अ इन्वेस्टर, हमें बाइंग की तरफ ही जाना है। और अगर ये वाली एक बार लाइन टूट गई है, देखो ये ट्रेंड लाइन टूट गई यहाँ पे आके, हो सकता है यहाँ पे आए, थोड़ा सा टाइम लगाए और फिर निकल जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट दे के निकल जाए। तो मार्केट में ना बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, एक कोई डायरेक्ट नहीं होता कि आप एक जगह से आए और बाय कर ही लो, इतना कोई गारंटीड मूव नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी हम, मैं आपको ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये सब होता है ये दिखाता हूँ। अभी क्या है, ये 5 मिनट पे इतना स्मॉलर टाइम पे एंट्री लेने के लिए, स्कैल्पिंग के लिए ठीक होता है, बट 15 मिनट जो होता है ना थोड़ी इन्वेस्टिंग के लिए ठीक रहता है। फिर 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे भी इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ये गया ऊपर, अब ये नीचे आ रहा है 50% पुल बैक के पास। जैसे ही 50% पुल बैक के पास ये कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये वापस अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने जाएगा और ये वाली लिक्विडिटी भी हिट करेगा। ठीक है, और एक बार ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे को पता है बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर के हमें ट्रेड मिलेंगे। देखो यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, पहले यहाँ पे एक डब्ल्यू बना, फिर एक और, जब ये डबल नेक बन जाएगी ना इसकी और ये ब्रेक देगा तो ये आराम से धीरे धीरे सस्टेन करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन एरिया है, इसलिए यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे का मार्केट है ना अभी, तो यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा है इस जोन से आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे, धीरे धीरे ऊपर ही निकलता चला जाएगा गोल्ड, क्योंकि हमें पता है हमारे को 1 वीक पे हैमर दिख रहा है और नीचे से लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। ठीक है, तो मार्केट में ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग चल चुकी है, सेलिंग में मार्केट रह लिया है, बहुत टाइम से मार्केट सेल कर रहा था, अब थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करते हुए मान लो यहीं पे अटक जाता है और ट्रायंगल पैटर्न बना देता है, ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, मान लो यहीं पे कहीं अटक जाता है इस जोन में, यहाँ से लेके ये पूरा एक बाइंग जोन बन जाता है, इसको ऐसे करके ये ट्रायंगल पैटर्न बना देता है। फिर हमें देखना होगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है दोबारा मार्केट गिरने वाला हो, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल पैटर्न में फिर ये मार्केट ऐसे लिक्विडिटी लेके फिर डंप कर जाता है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अभी मेरा इतना ही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए यहाँ पे एरिया में बाइंग बन रही है, और लॉन्ग टर्म प्लस मिड टर्म। बट उसमें ये नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर आपने यहाँ पे ख़रीद लिया तो आप ख़रीद के भूल जाओ। अगर आपके मार्केट अगेंस्ट आ रहा है तो आप उसको उस टाइम के लिए बहुत छोटे से लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट में आप निकाल सकते हो अपने अमाउंट को। उसके बाद जब मार्केट दोबारा कहीं, आप हो सकता है यहाँ से ना दे, वो थोड़ा और नीचे आके नया चांस बनाए। ठीक है, यहाँ से अगर कहीं चांसेस बनते हैं तो आप फिर ले सकते हो। बट अभी देखो, वैसे ओवरऑल जो हाई बनाया है मार्केट ने, वैसे ये जो हमारा ये वाला हाई है, ये हमारा 5,500 का है। ठीक है, वहाँ से ऑलरेडी ये 4,500 और 4,000 तक आ चुका है। देखो ये 4,000 तक के लेवल दे चुका है, तो मतलब एक बहुत अच्छा गोल्ड में पुल बैक दे चुका है। फर्स्ट पुल बैक आया था 20% का, और अभी वाला जो ओवरऑल टॉप से अगर हम यहाँ तक का पुल बैक देखें तो 26-27% का फुल
पुल बैक आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करी थी। इसी में इन्वेस्टर का फ़ायदा हो जाता है। ट्रेडर के लिए थोड़ा सा वो रहता है, उसको शॉर्ट टर्म पे देखना होता है, बट जिनकी होल्डिंग वाली ट्रेड्स होती है ना, वो यहाँ तक आराम से होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें बस यही देखना है कि अभी हमारा 1 वीक पे एक हैमर बन चुका है, 1 डे पे हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर ये इस एरिया को निकालना स्टार्ट करेगा तो ये आराम से 50% यहाँ तक दिखेगा हमें 700 तक, और अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा वापस आराम से। और देखो ऑल टाइम हाई ना कभी भी ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा ये वाला। ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। ठीक है, अभी इसका हम 1 डे पे देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है ऐसे करके। यहाँ पे मार्केट कितनी बार आया देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार मार्केट आया। तो मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस दोबारा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हो सकता है मार्केट फिर गिर जाए, बट डायरेक्ट लिक्विडिटी हिट करेगा इसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, माना हमने यहाँ से लिक्विडिटी लेके गया, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जब ये नीचे से चला है दोबारा इतना बड़ा फॉल आने के बाद, तो पहले डब्ल्यू बनाया, एक बार गया ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। जबकि यहाँ पे अगर ये फेलियर होता तो ये इस वाले ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऐसे नीचे से निकल जाता, बट इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया, धीरे 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 सपोर्ट लिया, और यहाँ से इसने फिर इसको निकाला। और देखो हर बार इसने ऊपर से कितनी बार रिजेक्शन लिया है, धीरे धीरे यहाँ पे आया, जब इसका ये वाला फाइनल जोन आया है तो इसने टॉप से डायरेक्ट लिक्विडिटी को टच करने में देखो इसने कितना टाइम लगा दिया। ठीक है, ये थी लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी टच करके गिरा है, यहाँ से लिक्विडिटी से पहले ही गिरा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी से पहले गिरा है, टच करके गिरा है, फिर ब्रेकआउट आया। और ये मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ब्रेकआउट आया होगा। ये देखो 22 तारीख मंडे, हमेशा मोस्टली मार्केट मंडे को चलता है, मंडे ट्यूसडे ट्रेंड कर देता है। तो यहाँ पे मंडे को मार्केट जो बड़ी कैंडल दिखेंगी ना वो मंडे को दिखेंगी। ये मंडे को ट्रेंडिंग, ये देखो मंडे को ट्रेंडिंग, ये ट्यूसडे को ट्रेंडिंग, ये मंडे को ट्रेंडिंग, मतलब हैमर बना के क्लोज किया। जब भी मंडे आ रहा है तो मार्केट अच्छा बिहेव करता है। देखो मंडे को यहाँ पे रिएक्शन दिया है इसने, मार्केट ने, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, मंडे को यहाँ पे नीचे से रिएक्शन, ट्यूसडे को बड़ी कैंडल। ठीक है, कभी भी देखो मंडे के आसपास मार्केट अच्छा मूव कर रहा है। ये देखो ये मंडे को ऊपर खुला, ट्यूसडे को ट्रेंडिंग, बड़ी कैंडल हमेशा मंडे ट्यूसडे में आ रही है, बाकी दिन नॉर्मल कैंडल। मंडे को देखो इसमें विक बड़ी है, यहाँ पे देखते हैं ये कब है, ये वेंसडे। बस ये मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे भी मंडे ट्यूसडे ट्रेंड होगा। मैंने यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड लिया था जब मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट के ट्रेड में बैठा था, मंडे ट्यूसडे इसने बहुत परेशान किया, उसने इस बार वेंसडे को ट्रेंड किया, नहीं तो मोस्टली ये मंडे ट्यूसडे ट्रेंड करता था। ये देखो यहाँ पे मंडे को ट्रेंड, जब भी देखोगे मंडे को बड़ी कैंडल दिखेगी। ये देखो मंडे को कैंडल, सारी मंडे को ही दिखेंगी, मंडे ट्यूसडे। इस बार थोड़ा मार्केट ने हम मंडे ट्यूसडे वालों को फंसाया, और यहाँ पे वेंसडे थर्सडे को ट्रेंड कर गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। ये वीक की कैंडल हमारी हैमर में आ चुकी है, हैमर के बाद हमेशा मार्केट ऊपर जाता है, और हमें इस कैंडल का 50% तो चाहिए ही चाहिए, ये वाली कैंडल का ईजीली आएगा यहाँ तक। देखो ऊपर ओवरऑल का भी ये 50% ऑलमोस्ट बन रहा है, और ये इसका भी ऑलमोस्ट 50% बन रहा है। तो काइंड ऑफ जोन बन जाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होती। इस जोन में हमें वापस मार्केट रिएक्शन नीचे का देता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही था। और जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना अगर आपका व्यू भी सेम है, और अगर आपका व्यू अलग है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या व्यू है वीकली एनालिसिस पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।